हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर निकालना। आगे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ऊपर भी नीचे भी, दो पार्ट है कहने का मतलब। और इसमें हाईएस्ट पावर पे ध्यान दो, 2 है तो हमारे फैक्टर भी 2 होंगे। पर इसको करेंगे कैसे बच्चों? इसको हमको एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे इसको कंपेयर करने के लिए। मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूं, फिर आगे बात करेंगे। लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। जितना देखने में खतरनाक है, करने में उतना ही बहुत ही इजी है। भाई आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ऐसे एक आइडेंटिटी थी कौन सी? एक आइडेंटिटी थी जिसको हमने लिखा था क्या? एक आइडेंटिटी थी जिसको हमने लिखा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx पढ़ा था। तो ऐसी ही ये है, बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है। इसको, इस पूरी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में गिवन है, हमको करना है इस फॉर्म में, क्योंकि हमको तो फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर इस तरह निकलेगा, तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। हम एक्स स्क्वायर को करेंगे इसके साथ कंपेयर, वाई स्क्वायर को इसके साथ, जेड स्क्वायर को इसके साथ, आगे तो बात बनी जाएगी। तो मैं 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई 4x स्क्वायर को लिख दिया मैंने 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं इसके साथ कंपेयर करना चाह रहा हूं। प्लस वाई स्क्वायर को, ये लिखा है 9y स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3, और y लो, बात बनी। प्लस जेड स्क्वायर, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है 16z, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, 4z स्क्वायर। आगे प्लस 2xy, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 2 इंटू एक्स है ना 2x, y है ना 3y, प्लस yz 2 इंटू y को क्या रिप्रेजेंट किया आपने? 3y, और z को रिप्रेजेंट 4z, प्लस 2 zx, z को रिप्रेजेंट कर रहा है 4z, और x को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x। एक बात दो, अब हमने इस पूरी पॉलिनोमियल को ऐसे कर दिया कंपेयर में। एक बात देखो, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस नहीं है। यहां पर माइनस नहीं है का मतलब जानते हो कि x और y दोनों पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करोगे आंसर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन है, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है। भाई अगर दोनों नेगेटिव होते, मैं मान रहा हूं, देखो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, पर हमने तो माइनस का कोई जिक्र ही नहीं किया। अब जिक्र करेंगे कैसे? हमने देखा 12xy पूरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरे पॉजिटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो भाई अगर ये दोनों नेगेटिव होते, मैंने एक बात कह दी कॉमन सी कि भाई ये दोनों नेगेटिव है, तो हमारे यहां पे 3y नेगेटिव होता, ये पूरा नेगेटिव हो गया। यहां पे x नेगेटिव होता तब भी बात सही थी, पर मैंने बोला दोनों पॉजिटिव हैं तभी भी बात सही हो रही है, पर यहां पे आके बात बिगड़ गई। तो मैंने बोला ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 12xy, क्योंकि देखो 3 2 6 2 12, ध्यान से समझना। अब 24yz है, हमने ब्रेक कर लिया 2 3 6 4 24 में, पर यहां माइनस का साइन है। भाई मैंने कहा y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो z बचेगा नेगेटिव। अगर z यहां नेगेटिव है तो z यहां भी नेगेटिव होगा। देखो, अब देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो माइनस 24yz दिखेगा, और इसको सोल्व करूं 2 4 2 16 y, ठीक है, ये zx है माइनस का, तो आपको माइनस दिखेगा। तो हमने z को क्या ले लिया? माइनस, और हमारी इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन नहीं कहूंगा, हमारी पूरी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करती है कंपैरिजन के साथ। तो हम इस पूरी को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी मैं माइनस का साइन लगा दूं, क्योंकि यहां पर माइनस है ना z, तो यहां पर भी माइनस जरूर होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। बस इसको क्या कर देना है? इसमें कन्वर्ट कर देना है। x को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x, प्लस y को रिप्रेजेंट कर रहा है 3y, प्लस जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है -4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 12x प्लस 3y माइनस 4z हो गया हमारा फैक्टराइज। हाईएस्ट पावर 2 थी, तो देखो फैक्टर भी आपके 2 आए हैं। इस बात को ध्यान रखना, वीडियो को दोबारा जरूर देखना,
क्योंकि आपको इस चीज में गलती हो सकती है, मैंने माइनस कैसे पहचाना कि माइनस क्या है, यह भी बहुत अच्छी बात है कि मैंने माइनस कैसे पहचाना। अगर मैं कहता एक्स और वाई दोनों माइनस है, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता, बस हम एक्स और वाई के साथ नेगेटिव साइन लगाते, यहां पे एक्स और वाई नेगेटिव होते, हमारा 4z पॉजिटिव होता। आंसर टीचर गलत नहीं कर सकता, इस चीज की गारंटी है, और अभी भी गलत नहीं कर सकता, प्रूफ आपके सामने है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। करने का तरीका वही जिसमें जैसे पहले किया था ऐसे अब करेंगे। कंपैरिजन वही, हमको देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड दिख रहा है, तो मतलब उसकी का करना है, किसका लिखेंगे, कंपेयर विद, क्या लिखेंगे, कंपेयर विद आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। भाई इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो देखो यहां पे एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ इसको कंपेयर करना है, तो भाई 2x स्क्वायर, भाई ये 2x स्क्वायर को हमको x स्क्वायर में बदलना है, तो भाई मैं 2 किस चीज का स्क्वायर होता है, अगर मैं बताऊं आपको √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, क्योंकि हमने एक बात देखी थी कि रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये बचता है। तो अगर मैं इसको इस टाइम को 2 को इस स्क्वायर की कन्वर्जन करना चाहता हूं तो 2 को हम लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, तो यहां पे 2x स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा √2x का होल स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इस तरह, ध्यान देना, प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8, और 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर होता है, इंटू ये 2 बच गया, ठीक है। अब हमें इसको पूरे को स्क्वायर के टर्म में जैसे इसको कन्वर्ट किया था करना है, तो देखिए ये तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, और 2 को भी मैंने बोला था हम √2 लिख सकते हैं, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2√2। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, ध्यान रखना 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, कैसे आपके सामने बता दिया, तो 8 को लिख सकता हूं मैं प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, 2√2 जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 4 जा 8 जेड स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस, अभी माइनस पे ध्यान मत दो, खाली यहां पर ध्यान दो, प्लस 2xy प्लस 2 इंटू एक्स आया था आपका √2x, वाई आया आपको वाई स्क्वायर को मतलब वाई, यहां पे चलो मैं लगा देता हूं ब्रैकेट, प्लस 2 इंटू वाई की जगह वाई, जेड की जगह क्या लिखा आपने 2√2z, प्लस नीचे लिख देता हूं 2zx, 2 इंटू जेड की वैल्यू है आपकी 2√2z, x की वैल्यू है √2x, ठीक है। अब ध्यान दो माइनस कहां कहां पर है, एक तो माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां पर है। एक चीज देखी, जहां भी हमारा x आ रहा है वहीं पर माइनस है, क्योंकि वाई जेड है, पॉजिटिव साइन है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और वहीं पर माइनस है, इसका मतलब जो हमारा x वाली टर्म है ना वो माइनस है, तो जहां जहां भी आपने x लिखा है वहां पे माइनस लगा दो, बात खत्म, किस्सा ही खत्म। ये है शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन करने की, जहां जहां पे x है वहां पे माइनस साइन लगा दिया। अब ये बिल्कुल इसकी तरह हमने कंपेयर कर दिया, देखो 2x स्क्वायर, अगर √2x स्क्वायर को खोलू 2x स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर को खोलू वाई स्क्वायर, और 2√2z स्क्वायर को खोलू 8z स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू √2 बिल्कुल सेम कंपेयर किया है, आप देख भी सकते हो। आगे अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस √2x, y को कंपेयर कर रहा है y, z को कंपेयर कर रहा है 2√2z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, क्योंकि स्क्वायर का मतलब, और हाईएस्ट पावर 2 है, फैक्टर भी 2। क्वेश्चन कंप्लीट। भाई दोबारा मैं एक ही बात रिपीट करता रहता हूं, अगर कुछ भी डाउट हो एक बार वीडियो देख लें, तभी भी हो तो कमेंट कर दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट जल्द से जल्द रिजोल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।